हिंदुओं को संगठित कर एक माला में पिरोने के लिए 36 वर्षीय नौजवान डॉक्टर ने 100 वर्ष पूर्व 1925 में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसी स्वयंसेवी संगठन की छत्रछाया में विकसित और शिक्षित होकर निकले कार्यकर्ता आज देश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। इस विशाल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की जयंती के अवसर पर पांचजन्य उन्हें शत शत नमन करता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 1946 को नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में माता रेवती बाई की कोख में उनका जन्म हुआ। पिता बलिराम वेद शास्त्र एवं भारतीय दर्शन के विद्वान थे एवं वैदिक कर्मकांड से परिवार का भरण पोषण करते थे। जन्म से बालक केशव के मन में देशभक्ति और समाज के प्रति संवेदनशीलता भरी थी। बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। 8 वर्ष की आयु में देशभक्ति की झलक समाज को मिली जब बालक ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष होने पर बांटी गई मिठाई ना खाकर कूड़े में फेंक दी। स्कूली जीवन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़कर बालक हेडगेवार के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विचारों के बीच पड़ गए थे। बालक केशव ने स्कूल में ही पढ़ते हुए निरीक्षण के लिए आए अंग्रेजी इंस्पेक्टर का अपने कुछ सहपाठियों के साथ वंदे मातरम के जयघोष से स्वागत किया, जिस पर अंग्रेज इंस्पेक्टर बिफर गया और उसके आदेश पर केशवराव को स्कूल से निकाल दिया गया। जिसके बाद इन्होंने मैट्रिक तक अपनी पढ़ाई पूना के नेशनल स्कूल में पूरी की। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब 1915 में नागपुर लौट आए और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो उस समय वहां क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। घर से कलकत्ता गए तो थे डॉक्टरी पढ़ने, परंतु वापस आए क्रांतिकारी बनकर। 1915 में नागपुर लौटने पर वो कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो तब पारित नहीं हुआ। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल भी हो गई। डॉक्टर हेडगेवार ने महसूस किया कि भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण समाज में व्याप्त असंगठित स्थिति और राष्ट्र भावना की कमी है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का संकल्प लिया जो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर सके। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य भारत के नागरिकों में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संगठन कौशल को विकसित करना था। उन्होंने शाखा पद्धति के माध्यम से युवाओं को संगठित किया और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को प्रोत्साहित किया। उनका मत था कि एक संगठित और जागरूक समाज ही भारत को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं डॉक्टर हेडगेवार की कुछ प्रेरणादायक बातें। संघ का कार्य व्यक्तियों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। अच्छे संस्कारों के बिना देशभक्ति की भावना पैदा नहीं होती। हिंदू समाज को संगठित और जागृत करना ही राष्ट्र जागृति है और ये राष्ट्र हित में है। भावनाओं में बहकर या आवेश में आकर कई लोग सामाजिक हितों के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपने जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका योगदान केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारत के नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनके परिश्रम, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ही नतीजा है कि जिस संगठन को उन्होंने खड़ा किया उस पर आज शोध हो रहे हैं। हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। सिर्फ स्वयंसेवक ही नहीं, संघ से जो जुड़े भी नहीं हैं, वो भी संघ को समझने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे महानुभाव पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को पांचजन्य परिवार की ओर से श्रद्धांजलि।